अमित शाह के खिलाफ शरद पवार ने जैसे ही अपना मुंह खोला वो चौतरफा घिर गए। बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि यूपीए में मंत्री रहते शरद पवार ने ही साजिश रचकर अमित शाह को फंसाया था और अब वो ऐसा बयान दे रहे हैं। शरद पवार को तो अमित शाह से माफी मांगनी चाहिए। शरद पवार ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा था कि कानून का दुरुपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से 2 साल के लिए तड़ीपार कर दिया था। आज वो देश के गृह मंत्री हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेताओं ने शरद पवार को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अमित शाह को कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि शरद पवार को निजी हमले करने से बचना चाहिए। शरद पवार ने अमित शाह पर उस वक्त तंज कसा था जब उन्होंने पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था। पीयूष गोयल ने कहा कि शरद पवार यूपीए सरकार का अहम हिस्सा थे। यूपीए सरकार ने शाह के खिलाफ गलत और बेबुनियाद केस लगाए जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार को एहसास हो चुका था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। यूपीए को ये भी एहसास था कि वो गुजरात का अगला चुनाव हारने जा रही है। इसको देखते हुए उसने शाह पर झूठे इल्जाम लगाए। उनकी मंशा नरेंद्र मोदी को भी फंसाने की थी। गोयल ने कहा कि पवार तब कैबिनेट मंत्री थे और इस साजिश का हिस्सा थे। हाल ही में भाजपा के राज्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि भारतीय राजनीति में कोई भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना है तो वो शरद पवार हैं। इस बारे में मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि पवार ने देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। इसके जवाब में शरद पवार ने उनके ऊपर हमला बोला था। शरद पवार ने कहा कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुझ पर हमला किया और मुझे कुछ बातें कही। उन्होंने मुझे देश के सभी भ्रष्ट लोगों का कमांडर कहा। अजीब बात है कि गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से निर्वासित कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए आगे कहा कि जिसे अपने गृह राज्य से निकाल दिया गया वो आज गृह मंत्री है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जिन लोगों के हाथों में ये देश है वो किस तरह गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे 100% भरोसा है कि वो देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में 2 साल के लिए अपने गृह राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि 2014 में वो बरी हो गए थे। महाराष्ट्र में अक्टूबर में अगली सरकार का चुनाव होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शामिल है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी शामिल हैं।